प्यारे बच्चों, अब मैं इस कविता के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये कविता है मेरी अभिलाषा है। मैंने इस कविता को बच्चों के कारण चुना है। वास्तव में ये बच्चों की कविता है जो उनको प्रिय है। बच्चे बराबर सोचते हैं कि क्या मुझे मिलना चाहिए, क्या मैं करूँगा। इसी को ध्यान में रख करके हमारे बच्चों के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने इस कविता को लिखा है और मैंने स्वयं से इसका पोस्टर बनाया आपके लिए कि आपके बीच इसको लेके जाऊंगा। इसमें 4 जो है आपको स्टेंजा है। पहला में कवि क्या कहता है, सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। मतलब हर बच्चा चाहता है चमक आए मुझ में, प्रकाश आए, लोग जाने, मैं बोलूं तो लोग सुने, है ना, कि लोग मुझसे आकर्षित हों। देखिए, इच्छा है बड़े बनने की, बाहरी दुनिया को चकाचौंध करने की। ऐसी बच्चों की इच्छा होती है कि सूरज सा भी चमकूं, चंदा सा भी चमकूं या तारे सा दमकूं, लेकिन मेरे में ऐसी पहचान आए, मेरा व्यक्तित्व ऐसे निखरे कि ये गुण मुझे आ जाएं। दूसरी स्टेंजा में कभी कहता है कि नहीं, बाहरी चमक से नहीं होगा, आंतरिक गुण भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या है आंतरिक गुण? फूलों सा महकूं मैं। आप में ऐसे गुण हों कि सुगंधी बाहर जाए, तो फूलों सा महकूं मैं, अब बिहगों सा चहकूं मैं। पक्षी कैसे चहकती है, खुशी होकर के वो बोलती है, अपनी आवाज़ निकालती है, हम भी उसे सुनते हैं। तो फूलों सा महकूं मैं, बिहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा बन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। दूसरे में आंतरिक गुणों के विकास की बात कवि करता है, लेकिन केवल इतने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया तो कठिन है ना, पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। तो केवल चमकने और गमकने से नहीं काम होगा। तो आगे कवि कहता है कुछ गुण और हमें लेने पड़ेंगे, दूसरे से सीखने पड़ेंगे। कैसे? नभ से निर्मलता लूँ। आकाश कितना साफ होता है, आदमी को भीतर से निर्मल होना चाहिए। दूसरे के प्रति कलुष, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं रखना चाहिए। तो ये शिक्षा कौन देता है? नभ, आकाश। नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ। चंद्रमा की शीतल रोशनी आपने रात में आपने अनुभव किया होगा। चांद जब चमकता है, रोशनी उसकी आती है, तो ऐसा शीतल मेरी रोशनी जो हो, मेरा जो प्रकाश हो, मेरा जो प्रभाव हो, वो उत्कट नहीं हो। मेरे गुण ऐसे नहीं हो कि दूसरे को दबाए, उसको अच्छा लगे मेरे साथ। और अगला कहता है कभी, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ। ये दोनों बड़े कठिन गुण हैं। सबसे अधिक सहन शक्ति किस में होती है? धरती में, पृथ्वी में। हम कूड़ा करकट फैलाते हैं, जोतते हैं उसको, खेत में पानी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है। तो ये क्या है? सहन शक्ति। हम लोगों में सहन शक्ति बहुत कम होती है। मोबाइल देख रहे हैं, किसी ने मना किया, नाराज़ हो गए, खाना अच्छा नहीं लगा, फेंक दिया। बच्चे लोग ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। क्यों? सहन शक्ति का अभाव है, उसको बढ़ाना है। ये बड़ा गुण होता है। उस समय आपको लगेगा कि मैंने सह लिया, आगे आपको वो ज़्यादा पे करेगा, ज़्यादा मुनाफे में आप रहेंगे। इसलिए सहन शक्ति विलक्षण गुण है। और अगला है, पर्वत से दृढ़ता लूँ। कितना कठोर होता है पहाड़, होता है ना, कितना भी प्रहार कीजिए वो सहता रहता है, धूप को, गर्मी को, वर्षा को। तो ये दृढ़ता भी तय यदि कर लिया कि नहीं, आज मुझे ये सवाल हल करना है, आज मुझे यहाँ की यात्रा करनी है। कई चीज़ें हम लोग तय करते हैं, बाद में उतने पक्के नहीं रहते हैं। थोड़ा तकलीफ हुआ तो अपना नियम बदल लिए, संकल्प को छोटा कर लिए। नहीं, पर्वत बताता है कि हमें दृढ़ रहना चाहिए, मेरी अभिलाषा है। तो बच्चे की कल्पना यह भी है कि वह आकाश सा निर्मल हो, चंद्रमा से शीतल किरणों को देने वाला बने, धरती जैसे उसमें सहन शक्ति आ जाए और पहाड़ के जैसे उसमें दृढ़ता हो। और लेकिन अंतिम स्टेंजा में जो कवि कहता है वो तो अद्भुत है। दुनिया में जितने लोग हैं ना, सब अधिक से अधिक जीना चाहते हैं ना, लेकिन एक वस्तु है, एक सामग्री है प्रकृति का जो मिटना चाहती है। कौन है? मेघ, बादल। अपने आप को समाप्त करने में उसको मज़ा आता है।
मेघ क्या करता है? वर्षा दे देता है, खुश हो जाता है, पृथ्वी की प्यास बुझा देता है। तो कभी लिखता है, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, और सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। ये इस कविता का सबसे मार्मिक पंक्तियाँ ये हैं, जिसमें वो कहता है कि जैसे मेघ दूसरे के लिए समाप्त कर लेता है, माता जैसे पिता बच्चों के लिए ही अपने सारे अरमान छोड़ देते हैं, ऐसा बनना कभी कभी यही जीवन का उद्देश्य है कि अंत में मैं ऐसा हो जाऊं, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं मिट जाऊं, और मिटने में मुझे आनंद आए। और कैसे मिटना? मेघ के जैसा। फिर दूसरा, सागर सा लहराऊं। नदियां जब समुद्र में जाती है तो वो भी समुद्र बनती है और लहराने लगती है। और अंत में कहता है कवि, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। जैसे फूल बिछ जाते हैं ज़मीन पर, जब गिरते हैं पेड़ से फूल गिरता है, उसी तरह मैं दूसरों की मदद में काम आऊं, ये मेरी अभिलाषा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटी कविता आपको बताई। ये कविता नहीं है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य तय करती है कि हम कैसे बनना हमें चाहिए। ठीक है कि ज़्यादा बड़े आदर्श हैं, उसको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन आदर्श जब ऊंचा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि छोटे छोटे आदर्श रखेंगे तो हम उतने आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए ऐसी कविता, ऐसे साहित्य हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।